गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत जो है आपको साबुन के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि साबुन क्या होता है, साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है और जो है साबुन के कितने प्रकार होते हैं और अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप करा दे रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा साबुन के अंतर्गत आपको बताया गया था कि सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय लवण साबुन कहलाते हैं और जो साबुन होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो RCOONA या RCOOK होता है। इसके बाद में साबुनीकरण के अंतर्गत आपको बताया गया था कि जब वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ग्लिसरॉल के साथ में साबुन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण या इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में आगे आपको बताया गया था साबुन के प्रकार के संदर्भ में, तो उसमें बताया गया था कि साबुन दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और मुलायम साबुन। कठोर साबुन के अंतर्गत जो है बताया गया था कि वह साबुन जिसमें जो है कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है कठोर साबुन कहलाते हैं। आगे बताया गया था कि कठोर साबुन जो है जल के साथ में कम झाग देते हैं, तो इस प्रकार के साबुन को हम क्या कहेंगे, कठोर साबुन कहते हैं। और मुलायम साबुन के अंतर्गत बताया गया था कि वह साबुन जिसमें कास्टिक पोटाश का प्रयोग किया जाता है मुलायम साबुन कहलाते हैं। और जो मुलायम जो साबुन होते हैं ये जल के साथ में क्या होते हैं, अधिक झाग देते हैं, अर्थात इस प्रकार के साबुन को हम मुलायम साबुन कहते हैं। इसके बाद में अच्छे साबुन की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की गई थी, तो उसमें आपको बताया गया था जो अच्छा साबुन होना चाहिए वो जो है स्मूथ होना चाहिए, जो है काफ़ी ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए और जो है प्रयोग के समय जो है साबुन को टूटना नहीं चाहिए। और आगे पॉइंट में बताया गया था कि साबुन में जो है 10% जो है क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बताया गया था कि इसमें कीटनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए ताकि जो है जो कीटाणु हैं उनको मारने में हमें उनको साबुन के द्वारा हम उनको मार सकें। इसके बाद में आज का जो टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है वो है साबुन का उपयोग। ये तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है साबुन के उपयोग। तो साबुन के उपयोग के संदर्भ में आप सभी लोग जानते होंगे कि साबुन के क्या उपयोग होते हैं, तो ज़्यादा इस बात पे जो है चर्चा ना कर करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से इसको देख लेंगे कि साबुन के क्या उपयोग होते हैं। तो साबुन का जो प्रमुख उपयोग होता है वो क्या होता है बेटा, शरीर एवं कपड़ों की जो है सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको साफ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। शरीर की साफ सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। या आगे बताएंगे कि शेविंग के लिए हम क्या करते हैं, शेविंग सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे साबुन के उपयोग होते हैं। और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि अगला जो टॉपिक है वो है कपड़े धोने का साबुन तथा नहाने के साबुन में क्या अंतर होता है। तो दोनों साबुन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि कपड़ा धोने वाला साबुन क्या होता है और जो है नहाने वाला साबुन कैसा होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर होता है, मेन क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जो है एक तरफ देख लेंगे कपड़े धोने वाला साबुन और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नहाने वाला साबुन। तो कपड़े धोने वाले साबुन के अंतर्गत जो है आप क्या बताएंगे कि कपड़े धोने का साबुन जो है इसमें उच्च कोटि का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बताएंगे, जो कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है इसमें क्या होता है, उच्च कोटि के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो नहाने वाला जो साबुन होता है इसमें क्या होता है, उच्च कोटि के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंट में क्या बताएंगे कि इसमें पूरक पदार्थ सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। कि इसमें कपड़े धोने वाले साबुन में क्या बताएंगे कि इसमें पूरक पदार्थ अर्थात जो है सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। और नहाने वाले साबुन में क्या बताएंगे कि इसमें पूरक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें जो है हानिकारक क्षार होता है। जो कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है इसमें क्या होता है, हानिकारक क्षार होता है। इसी कारण क्या होता है कि जो है जब हम कपड़ों में जो साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, हानिकारक क्षार होने के कारण क्या करता है, मैल को काट देता है और कपड़े हमारे क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। और नहाने वाले साबुन में क्या बताएंगे कि इसमें हानिकारक क्षार
नहीं मिला होता है। तो इस तरीके से ये जो है कुछ डिफरेंस हो गए कपड़े धोने वाले साबुन और नहाने वाले साबुन के अंतर्गत। अब आगे अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है साबुन के अणु की संरचना। तो हेडिंग डालेंगे साबुन के अणु की संरचना। तो साबुन के अणु की संरचना के अंतर्गत जो है आप क्या बताएंगे कि रासायनिक रूप से साबुन को जो है निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। क्या बताएंगे कि रासायनिक रूप से साबुन को जो है निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, या साबुन के निम्न दो भाग होते हैं। वो कौन से दो भाग होते हैं तो उसके अंतर्गत क्या बताएंगे, इसके अंतर्गत इसके जो है दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है बेटा अध्रुवी हाइड्रोकार्बन भाग। और दूसरा जो होता है इसका जो भाग होता है इसका नाम होता है बेटा ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। पहला जो भाग है साबुन के अणु की संरचना के अंतर्गत आप बताएंगे कि साबुन के अणु की संरचना को जो है इसमें साबुन को निम्नलिखित दो भाग में बांटा गया है। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, अर्थात इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, और इसको क्या कहेंगे ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग को क्या कहेंगे पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि जो है साबुन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग और ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। अब हम देखेंगे बेटा कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है या अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है। तो इसके अंतर्गत अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या बताएंगे कि वे भाग जो वसा में क्या होते हैं विलय होते हैं। क्या बताएंगे, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत आप बताएंगे कि वे भाग जो वसा में क्या होते हैं विलय होते हैं, और आगे बताएंगे कि उसे जल विरोधी भाग कहते हैं, अथवा जो है इसे क्या कहते हैं वसा स्नेही भी कहते हैं। क्या बताएंगे कि वे भाग जो क्या होते हैं वसा में विलय होते हैं उसे जल विरोधी भाग अथवा वसा स्नेही भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो भाग होगा तो उसको क्या कहेंगे अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है। एक बार फिर से देख लेंगे कि वे भाग जो क्या होते हैं वसा में विलय होते हैं उसे जल विरोधी अथवा क्या कहते हैं वसा स्नेही भाग कहते हैं। इस प्रकार का जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग या नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं। इसके बाद में ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग में क्या बताएंगे, जिस तरीके से आपने अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग में बताया कि वह भाग जो क्या होते हैं वसा में विलय होते हैं उसे जल विरोधी अथवा जो है क्या कहते हैं वसा स्नेही कहते हैं। इस प्रकार के भाग को जो है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं। ध्रुवीय में क्या बताएंगे कि वह भाग जो जल में विलय होते हैं उसे जल स्नेही और वसा विरोधी कहते हैं। इस प्रकार के भाग को हम क्या कहेंगे ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि वसा जो है क्या बताएंगे ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग के अंतर्गत क्या बताएंगे कि वह भाग जो जल में विलय होते हैं। दोनों में क्या होगा बेटा, दोनों भाग क्या होते हैं जल में विलय होते हैं, लेकिन जो है जो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग के अंतर्गत बताएंगे कि वो क्या होते हैं जल विरोधी अथवा क्या होते हैं वसा स्नेही होते हैं। और इसमें क्या बताएंगे कि ये क्या होते हैं जल स्नेही अथवा क्या होते हैं वसा विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार के भाग को हम क्या कहेंगे ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग कहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक है वो है अपमार्जक। साबुन के अणु की संरचना के बाद में आपको पढ़ना है अपमार्जक के बारे में। तो अगली हेडिंग डालेंगे अपमार्जक। तो अपमार्जक
जो है क्या होता है, या अपमार्जक के बारे में क्या बताएंगे, तो आप इसमें क्या बताएंगे कि अपमार्जक डिटर्जेंट को कहते हैं। क्या बताएंगे, अपमार्जक जो है किसको कहते हैं, डिटर्जेंट को कहते हैं। डिटर्जेंट से आप सभी लोग परिचित होंगे कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि हमें डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, तो आप जो है अपमार्जक नहीं कहते, क्योंकि इसका जो है आप प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है क्या बताएंगे कि अपमार्जक को ही हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि डिटर्जेंट जो है एक विशेष प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड होता है। क्या बताएंगे, डिटर्जेंट जो है एक विशेष प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक जो है क्या होता है, यौगिक होता है, जिनमें क्या होता है साबुन के समान ही क्या होते हैं, सफाई करने का गुण विद्यमान होता है। जो काम आपका साबुन का होता है कि जो है ये क्या करता है, शरीर को साफ करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरीके से आप बताएंगे कि अपमार्जक के अंतर्गत क्या बताएंगे कि अपमार्जक को ही डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है। आगे बताएंगे कि साबुन, इसमें क्या होता है कि साबुन की तरीके से ही इसमें साफ करने का जो है, उसको मैल को साफ करने का क्या होता है, विशेष तरीके का गुण विद्यमान होता है, या इसमें गुण क्या होता है, पाया जाता है। परंतु क्या बताएंगे, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि डिटर्जेंट के बारे में, अपमार्जक के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे कि अपमार्जक को ही डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट के बारे में बताएंगे कि डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें साबुन की तरीके से ही क्या होता है, साफ करने का गुण पाया जाता है, परंतु जो है यह साबुन नहीं होता है। मतलब क्या बताया गया कि इसमें साबुन की तरीके से ही साफ करने का गुण पाया जाता है, परंतु यह क्या होता है, साबुन नहीं होता है। या होता क्या है, ये क्या होता है बेटा, ये एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। आगे बताएंगे कि यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। तो इतना सब कुछ ना कह करके अगर आप एक लाइन में अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो इसके अंदर क्या बताएंगे कि यह जो है अपमार्जक में क्या बताएंगे कि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या बताएंगे, यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है साबुन और अपमार्जक में। तो एक तरफ पेन डाल देंगे साबुन और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, अपमार्जक या डिटर्जेंट। तो इसमें जो है दोनों में सबसे पहला पॉइंट तो आप यही में डालेंगे, साबुन में क्या बता देंगे कि सोडियम पोटेशियम के उच्च ऊष्मीय लवण साबुन कहलाते हैं। अपमार्जक में क्या बता देंगे कि अपमार्जक के अंतर्गत बताएंगे या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि साबुन उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, जो आपको बताया गया। और आगे इसमें क्या बताएंगे कि अपमार्जक में क्या बताएंगे कि इसमें जलीय विलयन में इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अपमार्जक में क्या बताएंगे कि इसका जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट में क्या बताएंगे कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देती है। साबुन में क्या बताएंगे, साबुन जो है कठोर जल के साथ में झाग नहीं देते हैं। और अपमार्जक में क्या बताएंगे कि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ में झाग देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 4 नंबर पॉइंट में क्या बताएंगे कि साबुन कपड़ों और हाथों को जो है हानि पहुंचाते हैं। और अपमार्जक में क्या बताएंगे कि अपमार्जक कपड़ों और हाथों को जो है हानि नहीं पहुंचाते हैं। इस तरीके से आपको जो है 4-5 अंतर बताए गए साबुन और अपमार्जक या डिटर्जेंट के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।